बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 3 सियार की चतुराई। ये एक कहानी है और पंचतंत्र की किताबें होती हैं, ये उस किताब में से ली गई है, सियार की चतुराई। तो अब पहले हम पढ़ते हैं पाठ का सार। सभी बच्चे वन्य जीवन तथा जंगल की कहानियों में सदैव उत्सुक रहते हैं। यह कहानी ये कहानी एक मूर्ख गधे की है जो खुद शेर का शिकार बन गया। आइए पढ़ते हैं। बहुत समय पहले किसी वन में कराल केसर नाम का एक शेर रहता था। एक धूर्त सियार, ठीक है, धूसरक उसका सेवक था। एक दिन कराल केसर की टक्कर एक बलशाली हाथी से हो जाती है, ठीक है। प्रचंड युद्ध के फलस्वरूप वे दोनों आपस में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, शेर जो है जख्मी हो जाता है और उसके पांव की हड्डी टूट जाने से उसका शारीरिक बल, उसके पाँव जब युद्ध होता है तो क्या होता है, उसके पाँव की हड्डी टूट जाती है और उसका शारीरिक बल अत्यंत क्षीण हो जाता है, मतलब बहुत कमजोर हो जाता है, ठीक है। इस दर्दनाक स्थिति में शिकार कर पाना उसके वश की बात नहीं रहती, क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूट जाती है, वो कमजोर हो जाता है, तो वो शिकार पर नहीं जा पाता है, ठीक है। कराल केसर और उसका जो प्रिय सेवक था, ठीक है, दूसरा, उसको कई दिनों तक उपवास करना पड़ा। उपवास मतलब उन्हें भूखा रहना पड़ा, क्योंकि वो शिकार के लिए नहीं जा सकता था। शेर ही तो शिकार करता है, वो जा नहीं सकता था, अब उन्हें भूखे रहना पड़ा। फिर क्या होता है, एक दिन कराल केसर ने भूख से पीड़ित होकर अपने सेवक से कहा कि धूसरक भाई, अब हमारी समस्या का एकमात्र विकल्प यही है कि तुम किसी जानवर को बहला फुसला कर मेरे पास लाओ, ठीक है। मैं उसका शिकार करूंगा और फिर हम दोनों लोग मस्त भोजन करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या कहता है, वो कहता है, हे स्वामी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं आपकी आज्ञा मान रहा हूँ, परंतु मैं भी लगातार उपवास के कारण, भूखा रहने के कारण कमजोर हो गया हूँ। मेरे लिए यात्रा करना आसान नहीं है, ठीक है। फिर क्या कहता है वो, फिर भी मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करता हूँ। तो दूसरा क्या करता है, किसी शिकार की तलाश में पास के गांव, जो उसके पास का गांव होता है, वहां उधर की तरफ चल पड़ता है, ठीक है। वहां चल पड़ता है तो वहां पे उसे क्या दिखता है, गांव के बाहर एक तालाब था, वहां एक गधा चल रहा था मतलब घास खा रहा था, ठीक है। लंबकर्ण, क्या था उस गधे का नाम, लंबकर्ण। तो लंबकर्ण नामक इस गधे का स्वामी एक धोबी था। गधा ऑब्वियस है, गधा हमेशा धोबी ही ज्यादातर पालते हैं, ठीक है। तो दूसरा लंबकर्ण के पास गया और बड़ी शालीनता से बोला, बड़े प्यार से बोला, ठीक है, चाचा जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें, काफी लंबे समय के पश्चात हम मिल रहे हैं, ठीक है। वो कहता है, चाचा जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें, काफी लंबे समय के बाद हम मिले हैं, परंतु देख रहा हूँ आप बहुत कमजोर हो गए हैं। वो गधे को मतलब बहला फुसला के उसे अपनी बातों में लेना चाहता है। वो कहता है कि मैं आपको बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ और आप बहुत कमजोर हो गए हैं, ठीक है। तो लंबकर्ण ने कहा, क्या कहा लंबकर्ण ने, कि भतीजे तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, कथन मतलब कहना, जो बात तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरा स्वामी, मेरा स्वामी अत्यंत क्रूर है। क्रूर मतलब निर्दयी। क्या है मेरा स्वामी, निर्दयी है, ठीक है। वह मुझसे काम तो खूब कराता है, लेकिन मेरा मुझे भरपेट भोजन वो नहीं देता। जब जब मेरी पीठ पर भारी गठरी लदी होती है तो मैं तेज नहीं चल पाता हूँ।
उस स्थिति में वह मुझे क्रूरता से पीटता है, बहुत निर्दयी तरीके से पीटता है। बस मैं इस सूखे एवं धूल युक्त, यानी कि जो वहाँ की घास है वो सूखी पड़ी है और उस पे धूल जमी हुई है। तो वो कह रहा है कि मैं इस सूखी और धूल जमी हुई घास को खाकर किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। निर्वाह कर रहा हूँ मतलब अपना जीवन मैं बिता रहा है, ठीक है? अब क्या होता है, दूसरक ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, वो उसे मतलब बहुत सिंपैथी उसे दिखा रहा है, उसे सहानुभूति दिखा रहा है कि चाचा जी, आपकी दुख भरी व्यथा सुनकर मेरी आंखें भर आई हैं, है ना? मैं बहुत भावुक हो गया हूँ। मुझे आपकी ये कष्टप्रद दशा देखी नहीं जा रही है, ठीक है? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। वो कहते हैं लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे साथ चलकर सुख से जीवन व्यतीत कीजिए। आप मेरे साथ चलिए और वहाँ पे अपना मज़े में सुख से जीवन व्यतीत कीजिए। ठीक है? उस जो गधा था लंबकर्ण, उसको पहले तो कुछ संदेह हुआ, डाउट हुआ। ठीक है? उसने सकता हूँ। उसने एक तर्क दिया, मतलब उसने बात को टालना चाहा कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो उसने एक तर्क दिया, मैं एक घरेलू और पालतू पशु हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहाँ जा सकता हूँ? ठीक है? तो मैंने यहाँ से कुछ दूर नदी के तट एक ऐसा सुंदर स्थान देखा है, जहाँ की शोभा निराली है। ठीक है? घास घास बहुत हरी ताजी एवं रसीली है। आपका जीवन वहाँ पर बड़ा सुखद बीतेगा। तो दूसरक ने क्या करा, चतुराई दिखाते हुए उसको अपनी बातों में लेना चाहा, ठीक है? तो वो क्या कहता है, लेकिन भतीजे, वह मेरे लिए अनजान जगह होगी। वो कह रहा है वह मेरे लिए अनजान जगह होगी, ठीक है? हो सकता है वहाँ आस-पास खूंखार जो है जंगली जीव-जंतु रहते हों, ठीक है? अगर अगर मैं किसी हिंसक जंतु का शिकार बन गया तो? वो उससे पूछता है, ठीक है? तो लंबकर्ण ने ये बात बड़ी चतुराई से रखी उसके सामने कि अगर वहाँ पे कोई हिंसक जीव-जंतु आ गया और मुझे खा गया तो? तो वो क्या कहता है कि नहीं, नहीं, वो तो पूर्ण रूप से सुरक्षित स्थान है। वो कहता है कि वो तो पूर्ण रूप से सुरक्षित स्थान है। दूसर ने दूसरक ने लंबकर्ण को आश्वस्त करते हुए कहा, मतलब उसको कॉन्फिडेंस में लिया, उसको विश्वास दिलाया। ठीक है? फिर क्या कहता है वो, ठीक है? वहाँ केवल 3 गदहियाँ रहती हैं। वो गधा है तो वो गदहियों के बारे में बता रहा है उसको गधे को कि वहाँ 3 गदहियाँ रहती हैं, ठीक है? बेचारी बेचारी गदहिया शोक, संतप्त और विरह की पीड़ा से व्याकुल है। मतलब वो बहुत परेशान है। वो अकेली रहती हैं दोनों, वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। कल मुझे बुलाकर उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा, उन्होंने कल मुझे बुलाया और बड़े आग्रह से कहा कि हे दूसरक भाई, कृपया गाँव जाकर हमारे लिए एक सुयोग्य वर ढूँढ लाइए। वर मतलब दूल्हा, कि हम शादी करना चाहती हैं। तो ठीक है, तो मैंने आपको देखा तो मुझे उनकी बात याद आ गई। वो गधे से कहता है मैंने तुम्हें देखा तो मुझे उनकी बात याद आ गई। ठीक है? आपसे उपयुक्त आपसे उपयुक्त वर और कौन होगा? बस मैं यहाँ आपको ही लेने आया। ठीक है? अब लंबकर्ण को जैसे अपने कानों पर विश्वास ना हुआ, दूसरक ने उसे किसी स्वर्गलोक के जैसा स्थान बताया। उसे उ द ल लंबकर्ण को उसकी बातों पर विश्वास हो गया। उसे लगा कि ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कहीं स्वर्ग की बात कर रहा हो। ठीक है? हरी-हरी घास और 3 गदहियाँ, पीने के लिए सरिता यानी कि नदी का ठंडा जल। बस जीवन में और क्या चाहिए? वो यही सोच रहा था कि वहाँ पे गदहियाँ होंगी, ठंडी जगह होगी और वहाँ पे नदी का ठंडा जल। ठीक है? तो उसने उतावलेपन से कहा, यदि ऐसी बात है तो अति शीघ्र चलो। मेरे स्वामी का आगमन होने वाला है। वो धोबी वो कह रहा है कि मेरा स्वामी यहाँ पे आ जाएगा, वो धोबी यहाँ पे आ जाएगा, तुम जल्दी चलो, ठीक है? इस प्रकार मूर्ख गधा कपटी सियार के साथ चल पड़ा, ठीक है? मूर्ख गधा जो है उस कपटी सियार के साथ चल पड़ता है। फिर सियार गधे को नदी के तट पर स्थित वन में वहां ले गया जहां पर उसका स्वामी कराल केसर रहता था, वो शेर, ठीक है? फिर कराल केसर ने गधे को देखते ही उसके ऊपर छलांग लगा दी। परंतु जो उसने छलांग लगाई थी उसकी दिशा ठीक नहीं थी क्योंकि वो कमज़ोर हो रहा था। तो उसने जो छलांग लगाई वो ठीक से
नहीं लगा पाया। वह दूसरी ओर जा गिरा क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गया था। यह अनहोनी इसलिए हो गई क्योंकि घायल शेर ने काफ़ी दिनों से शिकार का अभ्यास नहीं किया था, ठीक है? तो लंबकर्ण के सामने जो गधा था, ये सब इतनी जल्दी से और इतनी तेज़ी से घटित हुआ, वो इस स्थिति को ठीक से समझ ही नहीं पाया। उसको समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या? उसे लगा जैसे आसमान से बिजली गिरी हो या भूकंप आ गया। वह वह घबरा गया और वो अपने सिर पर पाँव रखा, सिर पर यानी कि बहुत तेज़ी से भागा और शेर और सियार दोनों हाथ मलते रह गए। ठीक है? अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे क्या हुआ? दूसरक ने कराल केसर से कहा, दूसरक जो है सियार ने शेर से कहा कि महाराज आपने एक सुअवसर यानी कि अच्छा अवसर, कि महाराज आपने अच्छा अवसर गँवा दिया। ठीक है? आप एक गधे को नहीं मार सके, आश्चर्य नहीं कि कोई हाथी अब आपकी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। यानी कि आपने एक गधे को ही नहीं पकड़ पाए आप, तो अब इस बात का कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कोई हाथी आएगा, आप इतने कमज़ोर हो चुके हैं, वो आपको मार डालेगा। ठीक है? कराल केसर अपनी अक्षमता पर बहुत कुपित था। ठीक है? अक्षमता मतलब अपनी जो उसे शक्ति लगानी चाहिए थी, वो जो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था, तो वो बहुत अंदर से बड़ा परेशान था, व्याकुल था। तो उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, क्या कहा कि क्या बताऊँ दूसरा, मैं पूरी तरह तैयार नहीं था। गधा अचानक मेरे सामने आ गया और मैं असफल हो गया। अब अब किसी अन्य जानवर को पकड़ कर लाने का प्रयास करो। वो कहता है कि मैं समझ ही नहीं पाया कुछ भी, एकदम से मैं कमज़ोर इतना हो गया, अब तुम एक काम करो किसी दूसरे जानवर को पकड़ के लाओ। तो तो दूसरा क्या कहता है सियार, स्वामी जो हुआ सो हुआ, अब क्या करते हैं आपको एक मौका और मिलेगा और मैं फिर वो कहता है कि आपको एक मौका और मिलेगा और मैं फिर उसी गधे को आपके सामने उपस्थित करने जा रहा हूँ, लेकिन स्मरण रहे, स्मरण मतलब याद रहे, लेकिन याद रहे ये अंतिम मौका है, आखिरी मौका है, ठीक है? तो क्या कहता है वो, तुम उसे मेरे पास दोबारा लाओगे, ठीक है? तो वो क्या कहता है कि कराल केसर क्या कहता है कि तुम उसे मेरे पास दोबारा लाओगे? वो इतना मूर्ख है, ठीक है? उसने शायद मुझे देख लिया है। कराल केसर ने दूसरे की योजना पर संदेह व्यक्त किया। उसे डाउट हुआ कि वो दोबारा नहीं आएगा क्योंकि उसने मुझे देख लिया है, ठीक है? तो वो क्या कहता है सिया, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये बात आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप बस ये चिंता कीजिए कि इस बार वो हमारे हाथ से ना निकल जाए, ठीक है? अपने स्वामी को हिदायत देकर वो सियार दूसरा वहां से लंबकर्ण के पास चल पड़ा। वो फिर से उस गधे के पास चल पड़ा। ठीक है? अब क्या होता है, इस बार लंबकर्ण ने दूसरा को देखते ही कहा कि भतीजे तुम तो मुझे सचमुच ही स्वर्गलोक ले गए थे। मैं तो यमराज के मुंह से बाल बाल बच कर आया हूँ। ठीक है? कि मैं तो यमराज के चंगुल से बाल बाल बच सका, वरना मेरी जीवन लीला ही समाप्त हो गई थी, ठीक है? बताओ वह कौन था जिसने मेरे ऊपर हमला किया? तो अंधेरे में मैं उसे भली-भाँति नहीं देख पाया। तो गधे ने एक पॉइंट ये दे दिया सियार को क्योंकि वो गधा उसको अंधेरे में देख ही नहीं पाया कि शेर को, ये शेर है या कौन है? तो वो उससे पूछ रहा है कि वो कौन था? तो कपटी सियार ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। उसने कहा, उसने क्या कहा? "चाचा जी, आप निश्चित ही किसी गलतफ़हमी का शिकार हो गए हैं। जिसने जिसने आप पर आक्रमण किया था वो एक गधी थी, ठीक है? वह आपको देखते ही अगाध प्रेम में पड़ गई और आपको आलिंगन यानी कि आपको गले लगाने के लिए वो आगे बढ़ी। लेकिन मैंने आप जैसा डरपोक पहले कभी नहीं देखा। मैंने आपके जैसा डरपोक कहीं नहीं देखा। क्या प्रेम का यही प्रत्युत्तर है? मतलब आप प्रेम का ऐसे ही उत्तर देते हैं, आप वहाँ से भाग गए। यदि आप में ज़रा-सी शर्म बाकी है तो आप मेरे साथ फ़ौरन चलिए, वापस चलिए, ठीक है? वे गदहियाँ आपसे ही विवाह रचाने की जिद पर अड़ी हुई हैं। यदि
आपने इनकार कर दिया तो वे बिना आहार के अपनी जान दे देंगी। ठीक है? अब मूर्ख गधा जो था लंबकर्ण वो फिर से सियार के झांसे में आ गया। वह दूसरे के पीछे-पीछे वहां चला जहां मृत्यु उसका इंतजार कर रही थी। ठीक है? तो इस बार कराल केसर ने कोई गलती नहीं की। ठीक है? वह सीधा लंबकंठ पर झपटा और उसे वहीं पे ढेर कर दिया, मतलब उसको वहीं पे मार दिया। उसके बाद उसने उसके बाद उसने दूसरक से कहा कि जब तक मैं नदी से स्नान करके ना लौटूं, ठीक है, तब तक तुम मेरे प्रिय भोजन की सुरक्षा यहाँ पे करते रहना। ठीक है? मैं अभी स्नान करके आता हूँ, तो ये मेरा भोजन है, इसकी तुम सुरक्षा करना। तो क्या होता है, जब शेर चला जाता है, शेर की अनुपस्थिति में धूर्त सियार ने गधे के कान और उसके हृदय का मांस खा लेता है। वो क्या करता है, जब वो स्नान के लिए जाता है तो उसके कान और उसका जो दिल होता है उसका वो मांस खा लेता है। तो जब शेर नहा के वापस आता है तो जो है बिना कान और हृदय के गधे को देखकर वो आग बबूला हो जाता है। ठीक है? तो वो क्या कहता है, वो आग बबूला होकर और दहाड़ कर उससे कहता है, अरे दुष्ट, तुमने कान और हृदय का मांस खा लिया। वो कहता है कि तुमने कान और हृदय का मांस खा लिया और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा जूठा खाऊं। तो ठीक है, फिर क्या कहता है वो, ठीक है, तो धूर्तसियार क्या कहता है कि स्वामी, आपको पता नहीं था, ये गधा जो है बिना कान और बिना हृदय का ही था। ठीक है? वरना आपकी दहाड़ सुनकर ये डर जाता और दोबारा वापस आने से मना कर देता। ठीक है? तो क्या उसने क्या झूठ बोला कि ये बिना कान और बिना हृदय का था, क्योंकि पहले जब ये आया था इसने आपकी दहाड़ सुनी, अब ये बिना कान का था तो इसने आपकी दहाड़ नहीं सुनी और ये दोबारा मान के बात मान के ये वापस आ गया है। ठीक है? दूसरा उसने बड़े सम्मानपूर्वक ये बात उसको बोली। वह आया, उसने देखा आपकी दहाड़ सुनकर भी वह भागा, ज़रा सोचें फिर वो वापस क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि वो बिना कान और बिना हृदय का था। ठीक है? अब कराल केसर जो था शेर, वो दूसरे के इस तर्क से, जो बात उसने बोली उससे वो आश्वस्त हो गया, उसे विश्वास हो गया इस पे। तब उसने गधे के शरीर के 2 हिस्से किए, ठीक है? एक हिस्सा उसको दिया सियार को और एक हिस्सा उसने खुद खाया, ठीक है? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो है चतुर लोगों से, तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो चालाक लोग होते हैं, उनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, ठीक है? आइए अब हम पढ़ते हैं शब्द भंडार। प्रयास, कोशिश, निराली, अलग, व्याकुल, बेचैन, अनुपस्थिति, गैरहाजिरी, निकट, पास, पीड़ा, दुख, तीव्रता से, तेजी से, ठीक है? चलिए अब आते हैं हम अभ्यास वाटिका। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है हमारा, उचित विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। एक दिन कराल केसर की टक्कर बलशाली से हो गई, किससे? हाथी से। गांव के बाहर एक था, क्या था? तालाब। लंबकर्ण को विश्वास न हुआ अपने कानों पर, ठीक है? कराल केसर जो शेर था वो अपनी एक क्षमता पर था ऊपर, ठीक है? अब आता है हम प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ठीक है? ये है क्या? प्रश्न नंबर 1, एक धूर्त सियार एक धूर्त सियार, क्या नाम था उसका? दूसरक। एक धूर्त सियार दूसरक उसका सेवक था, ठीक है? दूसरक किसी पशु की तलाश में दूसरक किसी पशु की तलाश में पास के एक गांव में चला गया, ठीक है? अगला है कपटी, जोर जोर से हंसने लगा। तो कपटी जोर जोर से हंसने लगा, कौन था कपटी?
सियार। ठीक है, कपटी कौन था? सियार। अब आते हैं हम गधा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गधा। गधा मूर्ख था। ठीक है, गधा मूर्ख था। दूसरक के तरस दूसरक के दूसरक के तर्क से आश्वस्त हो गया। कौन? कराल किस है। कराल केसर कौन था? शेर। ठीक है, अब आते हैं हम पहले प्रश्न पे निशान लगाना है हमें। जो हमने जो इस पाठ में पढ़ा है उसमें कुछ ये वाक्य हैं, तो कौन-सा वाक्य इसमें सच है, कौन-सा इसमें झूठ है, वो हमें यहाँ पे असत्य असत्य है वो निशान लगाना है। गधे के कान जो है और हृदय शेर ने खाया? नहीं। शेर ने गधे के शरीर के 3 हिस्से किए? नहीं। गधा चालाक था? नहीं। चालाक होता तो वो दोबारा नहीं आता। सियार ने गधइयों वाली बात झूठ कही थी? हाँ। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न उत्तर। ठीक है, दूसरा कौन था? एक सियार। ठीक है, दूसरा प्रश्न है दूसरा गांव की ओर क्यों चल पड़ा? आ, वो एक शिकार की तलाश में। बेचारी गधैया किस कारण व्याकुल थी? वो जो उसने झूठ बोला उसको, तो गधे से मिलने के लिए। कराल केसर ने गधे के शरीर के कितने हिस्से किए? 2। आई होप आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको ध्यान से पढ़िए और जैसा इसमें सिखाया गया है कि चालाक लोगों से हमेशा सावधान रहें। तो धन्यवाद।